असम के नए मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने जब से पदभार संभाला है तभी से वे ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं। अब 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री ने एक अपील के अंतर्गत आतंकी संगठन उल्फा से शांति की पहल करने को कहा और देखिए अब ये आतंकी संगठन संघर्ष विराम लागू करने के लिए तैयार भी हो गया। शायद इसे ही हिमंता बिस्वा शर्मा का खौफ कहते हैं, लेकिन ये तो बस ट्रेलर है। पूरी पिक्चर तो अभी 5 साल और चलनी है। आगे आगे देखिए होता है क्या। TFI पर आपका स्वागत है और मैं अनिमेश पांडे अब आपको बताऊंगा कि कैसे मात्र 1 हफ्ते से भी कम समय में असम के आतंकी संगठन अब सरकार और CM हिमंता बिस्वा शर्मा के नाम से ही भयभीत होने लगे हैं। जब सरकार का मुखिया सख्त होता है तो अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। कुछ ऐसा ही असम के आतंकी संगठन उल्फा यानी यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम के साथ हुआ है। आए दिन ये प्रतिबंधित संगठन आतंक के लिए चर्चा का विषय बना रहता है। इस मुद्दे को लेकर सरकार पर सवाल खड़े होते रहे हैं, लेकिन असम में राजनीतिक बदलाव होते ही उल्फा के सुर बदल गए हैं। पिछले लंबे वक्त से आतंक के साए में रह रहे असम के लोगों के लिए सुखद खबर ये है कि प्रतिबंधित संगठन उल्फा अब संघर्ष विराम को तैयार है। संगठन के प्रमुख परेश बरुआ ने कहा कि ये कोरोना संक्रमण के कारण तत्काल रूप से प्रभावी होगा। परेश बरुआ इस संघर्ष विराम की वजह कोरोना को बता रहे हैं, लेकिन असल में ये डर राज्य के नए मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का है, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही शांति कायम करने की अपील की थी और अब उनके खौफ का असर उल्फा पर भी देखने को मिल रहा है। असम की NDA सरकार के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को लेकर कहा जाता है कि वे एक सख्त प्रशासक हैं। यही कारण है कि असम जैसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े राज्य का उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया है। ऐसे में वे आतंक के विरुद्ध भी काफी सख्त नीति अपना रहे हैं। इसी बीच आतंकी संगठन उल्फा ने संघर्ष विराम का ऐलान कर दिया है। इसको लेकर संगठन के प्रमुख परेश बरुआ ने कहा, हमने अगले 3 महीने तक सभी अभियानों को स्थगित करने का फैसला किया है, क्योंकि महामारी की वजह से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल हाल ही में असम के तिंगराई में एक ग्रेनेड से हमला हुआ, जिसकी जिम्मेदारी लेने से परेश बरुआ ने इनकार किया है। हालांकि इस मौके पर भी वे सुरक्षा बलों पर सवाल उठाने से बाज नहीं आए हैं। परेश बरुआ ने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब असम के लोग मुश्किल वक्त का सामना कर रहे हैं, सुरक्षा बलों का एक वर्ग संगठन की छवि धूमिल करने का प्रयास कर रहा है। वहीं तिनसुकिया इलाके में इस बड़ी खबर पर CM हिमंता का कहना है कि शांति के लिए अनुकूल माहौल बनाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार और विद्रोही समूह दोनों की ही है। सरकार इस दिशा में सक्रिय कदम उठाएगी। जब राज्य कोविड-19 के विरुद्ध युद्ध में व्यस्त है तो वह राज्य में शांति एवं स्थिरता बनाए रखने के लिए हर वर्ग से सहयोग करने की उम्मीद कर रहे हैं। प्रतिबंधित संगठन उल्फा के प्रमुख परेश बरुआ का कहना है कि उनके संगठन द्वारा संघर्ष विराम का एक कदम कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी के कारण उठाया गया है। इसके इतर अगर पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम को देखें तो 4-5 दिन पहले नवनिर्वाचित CM हिमंता बिस्वा शर्मा ने उल्फा को संबोधित करते हुए अपील की थी कि संगठन को शांति की पहल करनी चाहिए। सरकार और प्रतिबंधित संगठन के प्रमुख इस मुद्दे पर बात करने को तैयार है। हिमंता की बात करें तो बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन और कार्बी एंगलोंग की शांति और केंद्र सरकार से बातचीत में उनकी अहम भूमिका रही है। गौरतलब है कि उल्फा का गठन 1989 में असम को संप्रभु राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से हुआ था। तब से लेकर आज तक ये लोग विरोध के नाम पर हिंसात्मक और आतंकी घटनाओं को अंजाम देते रहे हैं। इसीलिए इन पर वर्ष 1990 में प्रतिबंध लगा दिया गया था। CM हिमंता बिस्वा शर्मा के लिए इनसे निपटना एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन अपनी पहली प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने उल्फा का उल्लेख कर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए थे। उनके इसी खौफ के चलते अब परेश बरुआ ने कोरोना का बहाना बनाकर 3 महीने का संघर्ष विराम घोषित किया है। हालांकि हिमंता के रुख को देखकर कहा जा सकता है कि अब जल्द ही इस संगठन का अस्तित्व पूर्णतः मिट जाएगा।